जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। मैं हूं दीपक कुमार बेदिया। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी को पता ही होगा कि चंद्रयान मिशन हम लोग का चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुका है। तो आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं। ऐसे ही इसी तरह से हम लोग और भी सफलता प्राप्त करते रहें। चलिए, तो आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और बता दें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान में अगर कि इसरो से रिलेटेड या फिर चंद्रयान से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में, ठीक है, क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330, ठीक है। तो और इसके साथ ही अगर और जान ले तो इसमें है, संविधान के भाग 16 में जिक्र अनुच्छेद 30 में जिक्र किया गया है, ठीक है। भाग 16 का अनुच्छेद 330 में जिक्र किया गया है, ठीक है। कुल जो भाग है 25 है, ठीक है। शुरुआत में 22 था। और बता दें कि टोटल अनुसूचियां हैं 12, ठीक है। टोटल अनुसूचियां हैं 12 और शुरुआत में जो था वो 8 था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी है आपका दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? उद्गम स्थान टोरी का, टोरी कहाँ? लोहरदगा, ठीक है। लोहरदगा टोरी में इसका उद्गम स्थान है, लोहरदगा, ठीक है। और ये छोटा नागपुर पठार से होकर के निकलती है और जा करके यह इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना है आपका हुगली नदी, ठीक है। कहाँ है? हुगली नदी में जाकर के ये मिल जाती है। कुल लंबाई अगर बात करें तो इसकी लंबाई है, कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। और झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर, ठीक है। और इसका अगर बात करें इसकी सहायक नदियाँ की, ठीक है, सहायक नदियाँ की, तो कौन सा है दोस्तों? याद होगा तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहला है बराकर नदी, दूसरा है बोकारो नदी, ठीक है। और उसके साथ ही तीसरा है कोनार नदी, ठीक है। और कोनार नदी के बाद आता है जमुनिया, ठीक है, जमुनिया। उसके बाद आता है कतरी, ठीक है, कतरी। और उसके बाद आता है आपका भेड़ा या, ठीक है, भेड़ा या भैरवी बोलते हैं, ठीक है। भेड़ा या भैरवी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने कौन सा वर्ष बिटिया वर्ष मनाया था? ठीक है, बिटिया वर्ष किस वर्ष मनाया था? तो ये 2012। अगर 2012 की बात करें तो उस समय यह चीफ मिनिस्टर कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे आपका, मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा, ठीक है। कौन थे? अर्जुन मुंडा थे, ठीक है। और बिटिया वर्ष को हम लोग बचपन बचाओ के नाम से भी, बचपन बचाओ के नाम से भी जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ताना भगत आंदोलन, ताना या टाना, ठीक है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, ताना भगत के बारे में अगर जाना जाए, ताना भगत आंदोलन के बारे में देख लेते थोड़ा। ये 1914 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आंदोलन का प्रारंभकर्ता कौन थे जी? ठीक है, प्रारंभकर्ता कौन थे, नेतृत्व कौन किए थे? ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा जतरा भगत, ठीक है। क्या हो जाएगा? जतरा भगत, ठीक है। इसके नेतृत्व में हुआ था 21 अप्रैल 1914, ठीक है। और ये गुमला में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? गुमला, गुमला जिला में। और इसका शुरुआती नाम क्या था? ताना भगत आंदोलन का शुरुआती नाम था आपका कुरुख धर्म, कुरुख, जिसे उराव भाषा में बोला जाता ना, कुरुख होता है, कुरुख धर्म आंदोलन, ठीक है। शुरुआती में इसका नाम
कुरुक धर्म आंदोलन था और इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। ठीक है, इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घेरे के बाहर के रचनाकार कौन है? घेरे के बाहर बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार है। ठीक है, उपन्यास। तो इसका रचनाकार है आपका डॉक्टर द्वारिका प्रसाद शर्मा। ठीक है, ये प्रसिद्ध लेखक हैं जो लोहरदगा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लोहरदगा से बिलोंग करते हैं, लोहरदगा के प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, इसके साथ ही अन्य उपन्यास हम लोग को पूछा जा सकता है, या किताब या रचना, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ कुछ रचना है, ठीक है, जो हाल फिलहाल में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया, पहला आता है आपका मैना टुडू। ठीक है, मैना टुडू, मैना टुडू, इसको किस चीज़ के लिए मिला गया है? मार्सान डहार। ठीक है, यह एक कविता संग्रह है। ठीक है, यह क्या है? कविता संग्रह है, जिसके लिए इसको 2017 में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुज लोगुन। ठीक है, अनुज लोगुन, ये लिखते रहते हैं, इनका न्यूज़पेपर में बहुत सारे बार आता ही रहता है कुछ ना कुछ लेखक। तो ये आपका इनको किस लिए मिला गया था? बाघ और सुगना, मुंडा की बेटी। ठीक है, ये एक रचना था। ठीक है, ये एक क्या है? रचना है। ठीक है, इसके लिए इनको भी 2019 में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? ठीक है, राज्य में कुल कितने जिले थे? तो आप लोग को पता ही होगा इसका राइट आंसर 18। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बाद कौन कौन से राज्य बने और कब बने? तो चलिए इसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला 19वां। ठीक है, 19वां कौन था जी? अगर याद होगा तो 19वां जिला कौन सा था? ये आपका लातेहार बना था। ठीक है, लातेहार बना था। ये कब बना था? 4 अप्रैल 2001। ठीक है, 4 अप्रैल 2001। 20वां कौन बना था जी? 20वां बना था जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा। ठीक है, ये कब बना था? ये आपका बना था 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को। 21वां कौन बना था? जामताड़ा के बाद सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा। ठीक है, ये कब बना था? ये आपका 30 अप्रैल। ठीक है, 2001। 22वां आपका बना था, सिमडेगा के बाद आता है सरायकेला। ठीक है, सरायकेला, ये कब बना था? ये भी 30 अप्रैल को ही बना था 2001 में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 4 जिले जो हैं आपका अप्रैल महीना में बना था, 4, 26, 30 और 30। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला। ठीक है, तो लातेहार जो था ये आपका पलामू जिला से अलग होकर के बना था, और जामताड़ा जो है दुमका से, और सिमडेगा जो है आपका गुमला से, और सरायकेला जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक है, उसके बाद 23वां आता है। ठीक है, 23वां और 24वां। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों एक ही दिन बना था। जैसे 23वां जो है आपका खुट्टी। ठीक है, 23वां खुट्टी, और 24वां है आप सभी को पता होगा रामगढ़। ठीक है, और ये है आपका खुट्टी रांची से अलग होकर के बना था, और रामगढ़ जो है आपका
हजारीबाग से होकर के। और इसका डेट है आपका 12 सितंबर 2007। ठीक है, दोनों का डेट सेम है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, ठीक है, या थी। ठीक है, तो ये आपका 54.42%। ठीक है, किसी किसी में 56 भी दिया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह देखें कि 55.42% था, तो उसी डाटा को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो महिला का पूछा गया है, तो महिला है आपका 55.42। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो पुरुष का साक्षरता दर कितना है 2011 के अनुसार, तो ये है 76.84%। ठीक है, और 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर अगर देखा जाए तो है 66.4%। ठीक है, और यही 2001 में कितना था, 2001 में 53.56% था। ठीक है, और अगर साक्षरता के हिसाब से देखा जाए तो देश में हम लोग कौन सा स्थान में है, 32वां स्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है, तो आपका इसका आंसर पता ही होगा कि इसको हम लोग नेतरहाट को बोलते हैं। और नेतरहाट जो है हमारे झारखंड में सबसे ठंडा प्रदेश है, सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान है आपका नेतरहाट। ठीक है, लातेहार जिला में यह पड़ता है, नेतरहाट जो है आपका लातेहार जिला में पड़ता है। और अगर लातेहार का बात करें तो आपका बूढ़ाघाग, ठीक है, बूढ़ाघाग लातेहार में पड़ता है, जिस 443 मीटर है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। झारखंड में सोनोत संथाल समाज की स्थापना, ठीक है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सोनोत का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, इसका मतलब होता है शुद्ध, जो कि 1970 में इसका स्थापना किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि इस किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका शिबू सोरेन के द्वारा। ठीक है, ये आपका शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, आ सकता है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। झारखंड राज्य बनने के बाद, ठीक है, झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली जनगणना आपका कब हुआ था, तो ये पहली जनगणना हुआ था 2001 में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, 2001 में पहली जनगणना। अगर झारखंड का पहली जनगणना बोला जाए, बनने के बाद नहीं, सिर्फ झारखंड में पहली जनगणना अगर पूछा जाए तो आपका हुआ था 1872 में। ठीक है, 1872 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहते हैं। ठीक है, बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहते हैं। ये सभी आपको पता ही है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोग देखे ही थे कि इसका सहायक नदी कौन सा है। सहायक नदी आपका हो जाएगा बराकर, हो जाएगा बोकारो, हो जाएगा कोनार, जमुनिया, कटारी और भेरा या भैरवी। ठीक है, और दामोदर नदी का कुल लंबाई जो है 592 किलोमीटर है, और इसका झारखंड में 290 किलोमीटर है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सारा चीज़। गोपाल, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका चेरो विद्रोह से संबंधित है। चेरो विद्रोह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये विद्रोह जो है 2 बार हुआ था। ठीक है, पहला चरण हुआ था आपका 1970 से 71 के बीच, और दूसरा हुआ था 1800 से 1819 के बीच। पहला चरण में इसका विद्रोह जो किए थे, उसका नेतृत्व करता थे वो चित्रजीत राय और उनका दीवान जयनाथ सिंह के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। और फिर इसके बाद इसका दमन कर दिया गया किसके द्वारा, जेकब
केमक के द्वारा इसका दमन कर दिया गया। और कब कर दिया गया था? 1 जुलाई 1971 में, ठीक है। 1971 में इसको राजा बना दिया गया था। किसको? गोपाल राय को, ठीक है। और दूसरा चरण लड़ा गया था आपका 1819 से, जिसका नेतृत्व कर रहे थे भूखन सिंह। कौन कर रहे थे? भूखन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये आपको पता ही होगा, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका पाकुड़, ठीक है। तो पाकुड़ का इसका जो है 48.82% है इसका साक्षरता दर, जो सबके से कम है। इसके बाद इससे आता है साहेबगंज, ठीक है, जो कि है 52.04%, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अधिक साक्षरता वाला, ठीक है, अधिक साक्षरता झारखंड में किसका है? कौन सा जिला का है? रांची जिला का है। कितना है जी? 76.06%। इसके बाद आता है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, जिसका साक्षरता दर है 75.49%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य में स्थित कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, कनाडा बांध का बात करें तो ये किस नदी पर है? कनाडा बांध जो है आपका, ये आपका मयूराक्षी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है और ये कनाडा बांध जो है कनाडा की सहायता से बनाया गया बांध था, इसीलिए हम लोग कनाडा बांध के नाम से जानते हैं। इसे मासनजोर बांध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मासनजोर बांध, ठीक है, मासनजोर बांध के भी नाम से जानते हैं। और ये मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है, जो कि किस जिला पे है जी? ये दुमका, ठीक है। किस जिला पे है? दुमका जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि झारखंड में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है जी? संथाल। ये आप सभी को पता ही होगा संथाल जनजाति के बारे में, ठीक है। तो संथाल जनजाति जो है आपका, इसमें कितना प्रतिशत निवास करती है? 34.0%, ठीक है, 34% संथाल। उसके बाद आता है आपका उरांव, ठीक है, इसका है आपका 19.6%। पूछा जा सकता है प्रतिशत में भी कभी। तो पहला है आपका संथाल, दूसरा उरांव है, उसके बाद आता है मुंडा, ठीक है। मुंडा का कितना प्रतिशत है जी? 14.8% है। उसके बाद आता है हो, ठीक है, हो का कितना प्रतिशत है? हो का आता है आपका 10.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आदिम जनजातियों की, ठीक है, कुल आदिम जनजाति की बात करें तो कितना 3.4%, ठीक है, इसकी जनसंख्या है, ठीक है, 3.4। जैसे कि आप जानते हैं ना, कुल आदिम जनजाति 8 है, ठीक है, जिसमें 3.4% इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में सिंचाई के लिए सर्वाधिक किस संसाधन की प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुआं, ठीक है। क्या हो जाएगा? कुआं, जो कि कितना प्रतिशत है जी? हमारे झारखंड में 30% हमारा सिर्फ कुआं से सिंचाई किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है? गुमला में, ठीक है। उसके बाद आता है तालाब, ठीक है, तालाब जो है आपका 19%। सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? देवघर में। कौन सा जिला में? देवघर। उसके बाद आता है आपका नहर, नहर जो है आपका 18% है। और सिंहभूम और आपका सरायकेला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है नहर और इससे। उसके बाद आता है नलकूप, ठीक है, नलकूप के द्वारा हम लोग 8% सिंचाई करते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लोहरदगा, ठीक है। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, ट्रिक निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था? ठीक है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था? ठीक है, तो ये सरायकेला होगा। ठीक है, देखते हैं। छऊ एक लोक नृत्य है। ठीक है, छऊ क्या है? एक लोक नृत्य, लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्य में प्रचलित है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रसिद्ध है। ठीक है, इन तीनों राज्य में यहाँ पे छऊ नृत्य होता है। ठीक है, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 3 प्रकार है इसका। ठीक है, कौन सा है? ठीक है, तो इसका 3 प्रकार कौन सा है जी? सरायकेला नृत्य, सराय केला छऊ। ठीक है, सरायकेला छऊ। उसके बाद आता है आपका मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज छऊ। इसके बाद आता है आपका पुरुलिया, पुरुलिया। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का छऊ नृत्य है जो सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 3 में से क्या होता है ना कि आपका मयूरभंज, ठीक है, इसमें जो है आपका मुखौटा नहीं पहना जाता है। सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ में आपका मुखौटा पहन के छऊ नृत्य किया जाता है। और आपका जो है सरायकेला और मयूरभंज, ये जो है आपका राजकीय संरक्षण मिला हुआ है, और पुरुलिया वाला लोग अपने से इसका विकास किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा गया था? ठीक है, समुद्रगुप्त का शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा गया था? मरुंड देश क्या कहा गया था? ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं थोड़ा और भी कुछ। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आप सभी को पता ही होगा कि स्वर्ण युग कहा गया था। इसमें भारत को हाँ ठीक है, और क्या था? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन। और इसके अलावा झारखंड में समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात ही बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। झारखंड का एकमात्र जिला, झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साहेबगंज, साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साहेबगंज का साक्षरता दर कितना है जी? साक्षरता दर जो है वो आपका 52.04% है। ठीक है, और इसमें 2 अनुमंडल हैं। ठीक है, कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल है। ठीक है, पहला कौन सा है जी? ये आपका साहेबगंज है, दूसरा आपका राजमहल। ठीक है, और साहेबगंज में कौन से नदियाँ बहती हैं? साहेबगंज में गंगा नदी। साहेबगंज से कौन सा नदियाँ होकर के बहती है? गंगा नदी, गुमनिया, ठीक है, और ब्राह्मणी, और बांसलोई, बांसलोई, पालसी, अजय। ठीक है, ये नदियाँ साहेबगंज से होकर के गुजरती है। यहाँ का पर्यटन स्थल अगर देखा जाए तो है आपका कौन सा जी? तेलियागढ़ किला, भगवा कुआं, उधवा पश्चिम बिहार, दामिनी को। ठीक है, तो यहाँ का पर्यटन स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में कोल्हुआ झील स्थित है? ठीक है, कोल्हुआ झील, तो ये आपका कौन सा जिला में है? चतरा जिला में। ठीक है, और चतरा जिला का बात करें तो यहाँ पे कौन सा नदियाँ बहती हैं? दामोदर, बराकर, दामोदर, बराकर, पुनपुन। ठीक है, तो ये नदियाँ चतरा से होकर के गुजरती है। और यहाँ का धार्मिक स्थल फेमस है जी, तो धार्मिक स्थल भी याद कर लीजिएगा। ये भद्रखाली मंदिर जो इटखोरी में है, और कैलेश्वरी मंदिर जो है, और सहस्त्र बुद्ध मंदिर। ठीक है, यहाँ का फेमस है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें,
और इसी तरह से अगर और बेहतर से बेहतर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके सुझाव ज़रूर से ज़रूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।